चलिए करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी बेसिक लिटरेसी इंडेक्स आया है देश का, बेसिक लिटरेसी इंडेक्स। ये केवल अपने देश का है, कह सकते हैं आधारभूत साक्षरता सूचकांक, फंडामेंटल आधारभूत साक्षरता सूचकांक। दो हजार 2021। इस सूचकांक में 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जो बड़े राज्य हैं उनकी अलग, छोटे राज्यों की अलग, केंद्र शासित प्रदेशों की अलग, एक चौथी और बनाई है पूर्वोत्तर राज्यों की सूची। क्या पूछा गया है, ज्यादातर इसमें बड़े राज्यों में पूछेगा। शीर्ष पर जो बड़े राज्यों में आया है वो केरल है, टॉप पर केरल है और लास्ट में झारखंड है। ये शीर्ष और निम्न बड़े राज्यों। छोटे राज्यों में कहेंगे तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है और लोएस्ट पर बिहार। वैसे भी बिहार पहले से ही सबसे नीचे रहा है शिक्षा में, लिटरेसी में बिहार सबसे नीचे रहा है और केरल सबसे ऊपर रहा है। अगर सभी राज्यों में कहें तो केरल सबसे ऊपर है, बिहार सबसे नीचे है, टोटल सभी राज्यों को मिला करके। नेक्स्ट, तमिलनाडु का राज्य गीत तैयार किया गया है। तमिलनाडु का राज्य गीत क्या है? तमिल लाई बजथू। तमिल लाई बजथू। तमिल तो है ही, लाई झूठा हो गया, बजथू बजना है, गीत बजेगा। तमिल लाई बजथू। अभी देश का 9वां पैरा, अभी तक पैरा ओलंपिक हो रहे थे, ये पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो, ताइक्वांडो में भी पैरा खेल कराए गए हैं। जो विकलांगजन हैं उन खिलाड़ियों के साथ ये खेल हुआ है ताइक्वांडो का, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021। ये अब तक की नमी है, संस्करण भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ आयोजित हुई है, इसका आयोजन स्थल में देना है, ये है तुर्की। आयोजन स्थल तुर्की। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी, लेकिन ये तो अभी 18 दिसंबर को मनाया गया। ये क्या चक्कर है? ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, वो भारतीय प्रवासी दिवस है। जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी। ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 9 का डबल करना, याद रह जाएगा। ये पहला महीना है साल का, ये अंतिम महीना है साल का, याद रह जाएगा। इसकी थीम क्या थी? हमसे तो थीम पूछता है, थीम क्या थी? तो थीम थी
हार्नेसिंग द potential of human mobility ये इसकी थीम रही। इसमें हमारे लिए बिल्कुल खास क्वेश्चन हो गया ये बर्ड लिटरेसी वाला। केरल टॉप, बिहार सबसे नीचे। और ये किए प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस ये भी देख लेना, दोनों में से ये पूछता रहता है। नेक्स्ट अभी तूफान आए हैं, अभी हाल में कुछ तूफान आए थे, उनमें से एक अभी टाइफून राय, उसका नाम रखा गया है टाइफून राय। ये तूफान कहाँ आया है, कहाँ इसने प्रभावित किया है इलाके को? टाइफून राय। टाइफून कहाँ आते हैं टाइफून नाम के तूफान? सर जापान। ये जापान में आता है टाइफून के नाम से, जापान में बोला जाता है। हमारे यहाँ चक्रवात बोला जाता है। ऐसे बिली बिली, कहीं हरिकेन, सर ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग नाम। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, और हरिकेन अमेरिका में इसको हरिकेन बोला जाता है। तो टाइफून राय के नाम से ये प्रभावित क्षेत्र है। प्रभावित क्षेत्र लिखिएगा फिलीपींस के तट पर तबाही मचाई थी। अभी हाल में एक टॉक्टे आया था, तूफान टॉक्टे। इसने कहां तबाही मचाई थी? एक यास आया था कुछ दिन पहले, यास तूफान ने कहां तबाही मचाई थी? ये भारत के तटों पर तबाही मचाई है इन दोनों। टॉक्टे ने गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके पर तबाही मचाई, यानी पश्चिमी तट पर। और यास ने बंगाल की खाड़ी में मचाई, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी। टाइफून राय फिलीपींस, टोक्टे गुजरात महाराष्ट्र, यास बंगाल की खाड़ी। चक्रवात, तूफान, टाइफून। अभी जो माओवादी इलाका है, माओवादी, इस माओवादी प्रभावित क्षेत्र में, इन प्रभावित जिलों में इनको शांत करने के लिए, इनके कल्याण के लिए एक योजना चलाई है, सहाय। ये योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? सहाय नाम की योजना लॉन्च की गई है माओवादी प्रभावित जिलों में। अब देख लीजिए माओवादी प्रभावित इलाका किधर, किस राज्य में है? कहीं माओवादी होता है। हाँ सर, ये माओवादी नक्सलवादी और सर ये माओवादी क्या होते हैं सर ये? हाँ, ये कई इलाके हैं ऐसे। तो माओवादी इलाका किधर है? उसी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अब छत्तीसगढ़ में चलाया है या झारखंड में चलाया है? तो ये चलाया है झारखंड, केवल झारखंड। सर कौन से लोग होते हैं ये? अब एक तरह से ये वर्ग है, माओवादी वर्ग है। वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं, अपने अनुसार वो देश को चलाना चाहते हैं। उनकी कुछ अपनी मान्यताएं हैं, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ वहां पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। नहीं सर, देश को इतने देश आजाद हुए हो गए, इन लोगों की मांगे तो सरकार सर उसमें अपने आप में तो गणना करती है, लेकिन फिर भी ये प्रभावित करते रहते हैं, सरकारी तंत्र को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ, इनका नक्सलवाद उनका भी वही है, प्रभावित करना है केवल सरकारी तंत्र के लिए। तो कुछ वर्ग है जो अपने अनुसार कुछ चलना चाह रहा है। और देखिएगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ।
एक्सप्रेस वे तो और भी हुए थे। सबसे लंबा कौन सा है पूरे दिल्ली भारत मुंबई। का? दिल्ली मुंबई वाला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये पूरे भारत का सबसे लंबा है, 1380 किलोमीटर लंबा, ये सबसे लंबा है। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का सबसे लंबा है। ये कहां से कहां तक है? ये बना है मेरठ से लेकर के कहां तक? प्रयाग तक। गंगा एक्सप्रेस वे है तो लग रहा है कि कलकत्ता तक होगा, ये उत्तराखंड से लेकर के कलकत्ता तक होगा गंगा एक्सप्रेस वे है। नहीं, ये मेरठ से प्रयाग को कनेक्ट किया है इसने, और ये यूपी का सबसे लंबा, 12 जिलों को कनेक्ट करता हुआ ये गया है, इसमें 12 जिले कनेक्ट। लंबाई तो ज्यादा नहीं है, लगभग ऐसे ही है, 680 कुछ है, 600-700 के आसपास में है। तो हमें सिर्फ यही करना है, मेरठ से प्रयाग। अभी पीएम मोदी के लिए किसी देश का सर्वोच्च अलंकार मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या था उसका? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस नागरिक सम्मान का नाम क्या था? नग दग पेल जी खोरलो, ये भूटान ने प्रदान किया। भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नगदग पेल जी खोरलो। इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हो गया, एक ये टाइफून, तो चक्रवात आते रहते हैं, और एक ये नागरिक सम्मान। ये मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल में किस देश से प्राप्त हुआ है, उसका नाम दे देगा या नाम पूछ लेगा। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जल्ली कुट्टू की तरह एक और उत्सव के लिए मंजूरी दे दी है। जल्ली कुट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किसकी दौड़ होती है? बैल की या भैंसों की दौड़ है? भैंसों की, सांड की दौड़, सांडों को दौड़ाया जाता है जल्ली कुट्टू में। ऐसे ही अभी महाराष्ट्र में एक दी है बैलगाड़ी दौड़, उसको भी परमिशन दे दी, बैलगाड़ी दौड़, उसे भी लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति कहां दी है? ये महाराष्ट्र में दी है। और जल्ली कुट्टू, ये भी लिख लीजिए, जल्ली कुट्टू का होता है, ये होता है तमिलनाडु। एफडीआई सबसे ज्यादा किस देश से प्राप्त हुई है? एफडीआई सबसे ज्यादा देश को कहां से प्राप्त हुई है? अगर हम ये कहें 2014 से लेकर के और 21 तक अगर लगातार देखें तो ये टॉप 5 देश कौन से रहे इसमें जिनसे हमें एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त हुई? लगातार हम करते आ रहे हैं कि हमें सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, सिंगापुर इसमें शीर्ष बना हुआ है। इसके बाद कहेंगे तो मॉरिशस का नाम आ रहा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है,
चौथे नंबर पर नीदरलैंड आता है और 5वें पर आता है जापान। तो जापान हमारे लिए एफडीआई देने वाला सबसे 5वां देश है। एक क्वेश्चन जापान से और निकलता है, भारत को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता कौन सा देश करता है? तो हम जापान लगाएंगे। सबसे ज्यादा देश को आर्थिक सहायता देने वाला देश वो है जापान। अब तक सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता भारत को जापान ने दी है। लेकिन एफडीआई में विदेशी निवेश, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर का नाम सबसे ऊपर है। सिंगापुर। एक अभी पर्वो वायरस का नाम आया है, प्रभावित इलाका कौन सा है? पर्वो वायरस। किस मामले से संबंधित है पर्वो वायरस? ये पर्वो वायरस जो देखने को मिला है अभी, इसका पहला मामला अमरावती में देखने को मिला। अमरावती। और ये कुत्तों से संबंधित है। जो पालतू कुत्ते हैं, पालतू नहीं, आवारा कुत्ते, आवारा कुत्तों पर ये रोग होता है, इनसे संबंधित है। आवारा कुत्तों से ये फैलता है, ये वायरस, पर्वो वायरस। SJFI मेडल 2021। SJFI मेडल अभी हाल में किसको दिया गया? ये सुनील गावस्कर को दिया गया। कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े नाम वाले आ जाते हैं। JCB पुरस्कार कुछ दिया, ऐसे ही ये SJFI मेडल पुरस्कार, ये अभी हाल में सुनील गावस्कर को दिया गया। इसमें हमारे लिए जो ज्यादा काम का क्वेश्चन हो गया वो एक तो ये हो गया महाराष्ट्र का बैलगाड़ी दौड़। नौका दौड़ कहाँ होती है? नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है केरल। ये पूछता रहता है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? केरल। और सांडों की दौड़ के लिए जल्लूकुट्टू तमिलनाडु। सांडों की दौड़ के लिए सांड दौड़ाए जाते हैं, उनको रोका जाता है। बैलगाड़ी दौड़ के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। दूसरा ये एफडीआई का कीजिएगा। एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त हमें होती है सिंगापुर से हो रही है। 5वां देश जापान, क्रम में भी पूछ सकता है। करना अभी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। ये कौन संस्था इसको ऑपरेट कर रही है, कहां से आरंभ हुई है ये ग्रिड, और देश में ये क्या काम? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है अभी। ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाला कौन सा ईंधन है अभी तक? अब तो हाइड्रोजन हो गया, जीरो कार्बन। लेकिन अगर कहें कि सबसे कम कार्बन तो क्या बोलेंगे? सीएनजी। क्यों? सीएनजी में केवल एक ही कार्बन होता है। मीथेन होता है तो एक ही कार्बन होता है। सीएनजी अब तक सबसे बढ़िया ईंधन है। लेकिन अब चूंकि इसमें जीरो कार्बन है इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन को और अच्छा माना। लेकिन अगर यूज करने के हिसाब से देखें तो सेफ नहीं होता। जितना सेफ सीएनजी है उतना सेफ नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग कम से कम करते हैं। चूंकि पूरे विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है जीरो कार्बन किया जाए, तो देश ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ को बढ़ रहा है। इसी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो परियोजना है। अब ये हुई कहां से चालू है? ये इसको चालू किया है एनटीपीसी,
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको अंजाम दे रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। और ये स्टार्ट हुई है आंध्र प्रदेश के तट से, आंध्र प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है। लक्ष्य क्या है? चूंकि लक्ष्य भारत का ही है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। भारत देश 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए तो कोशिश की जा रही है कि ये 2070 तक पूरे देश में अच्छी तरह से पहुंच जाए। अभी कुछ फेस्टिवल के नाम आए, जैसे कि विंटर टेल्स फेस्टिवल। ये कहां हो रहा है? विंटर टेल्स फेस्टिवल। ऐसे ही एक अभी आपने नाम सुना होगा, लोक रंग, बड़ा शो ऑफ किया जा रहा है इसको, लोक रंग उत्सव 2021। ये कहां हुआ है? ये उत्सव होते रहते हैं जहां पर। विंटर टेल्स उत्सव हुआ है शिलांग में, और ये हुआ है लोक रंग जयपुर के रंग, जयपुर के रंग से कर लीजिए, लोक रंग जयपुर, विंटर टेल्स शिलांग। सिली इस सिली से याद आ जाता है कि विंटर ठंड की बात की जाए, सिली। अभी हाल में जोमो सूप के लिए यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया। विरासत में ऐड किया है। कहां का है ये जोमो सूप? किसी देश का जोमो सूप, जिसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त संस्कृति विरासत में ऐड कर लिया है, इस सूची में डाल लिया है। ये सूप है कहां का, किस देश का है? ये सूप है हैती देश का। अग्नि प्राइम इस तरह से अग्नि पी लिखा जा रहा है इसको, अग्नि प्राइम। ये कौन सा वर्जन है अग्नि का? अग्नि प्राइम, अग्नि का कौन सा वर्जन? तीसरा वर्जन है, 5वां वर्जन है, 9वां वर्जन। इसका वर्जन पूछ लेगा, इसका नाम ही प्राइम रखा है, अग्नि प्राइम। तो वर्जन कौन सा है? इसको जो लॉन्च किया है, अभी परीक्षण किया है, वो अब्दुल कलाम द्वीप से किया। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से किया गया है। किसने किया है? डीआरडीओ ही कर रहा है सभी मिसाइलों का परीक्षण। पहली मिसाइल कहां से परीक्षण किया गया था? जो पृथ्वी पहली मिसाइल थी, वो कहां से परीक्षण किया था उसका? श्रीहरिकोटा से। लेकिन बाकी सब कहां से की जा रही है? चांदीपुर रेंज से की जा रही है। बालेश्वर जिला ओडिशा के चांदीपुर रेंज से की जा रही है। अग्नि प्राइम का जो वर्जन है, इस वर्जन को कहेंगे तो ये 6ठी मिसाइल है, 6वीं मिसाइल है।